हेलो एवरीवन। तो आज हम ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरह का आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो माइंडसेट साइकोलॉजी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ट्रेड करने के लिए, स्टॉक मार्केट में सफल बनने के लिए आपका किस तरह का माइंडसेट लेवल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ना, तो सबसे पहले आता है आपका बिलीव। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या है। देखो, बिलीव का मतलब ये है कि आप जिस भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, मतलब उस पर आपको भरोसा है कि उस पर काम करके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको सिंपल शब्द में समझो। जैसे आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो क्यों ट्रेड ले रहे हो? ताकि आपको प्रॉफिट हो। सिंपल सी बात है, यानी कि आपको उस पर ट्रस्ट है। आप ट्रेड ले रहे हो, आपको भरोसा है कि आप प्रॉफिट में होगे। ठीक है। तो बिलीव बिलीव काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरे बात, उसके बाद होता है, आप जैसे ही बिलीव करने के बाद उस पर ट्रेड लोगे, ठीक है, ट्रेड लोगे, तो हर एक ट्रेड का एसएल डिसाइड होगा। आप जिस भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, जैसे लाइक मान लो कि कोई ट्रेड लाइन पर काम करता है, कोई ब्रेकआउट पर काम करता है, कोई कुछ किसी पर काम करता है, तो उसी के हिसाब से उसका एसएल और टारगेट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लाइव बताना चाहूँगा आपको, प्रैक्टिकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ तो आपके लिए ईजी रहेगा समझना। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ कि मान लो ये कोई मेरा ट्रेड नहीं है ना, कोई एनालिसिस है, मैं बस आपको रैंडमली बता रहा हूँ। तो मान लो कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्या कर रहा है, जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप कर लिए एंट्री। आपको ट्रेन लाइन पर बिलीव है, आपको ट्रेन लाइन पर भरोसा है कि इस पर आप काम करके प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये एंट्री हो गया। अब आप एसएल कहाँ रखोगे? आप अपना एसएल यहाँ पर रखोगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो, एसएल क्यों रखते हैं हम? अब एक बात समझो कि मार्केट ना, ये दिमाग में डाल लो आप, मार्केट कभी भी आपको प्रॉफिट देने के लिए काम नहीं कर, आपको प्रॉफिट देने के लिए नहीं चलता है। ठीक है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, लेकिन हम लोग एसएल क्यों रखते हैं? अब देखो, ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो गया, हालांकि मार्केट नीचे नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, ऐसे इसलिए रखते हैं हम लोग कि इन केस मान लो कि मार्केट क्या करे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगे, हमारे अगेंस्ट जाने लगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक सर्टेन लेवल, सर्टेन एरिया तक ही वेट करेंगे। अब इसके अगर हाइक ऊपर जाता है, ठीक है, जैसे कि ये मान लो कि ट्रेंड लाइन पेंटी की, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, एसएल कुछ नहीं होता है। एक बात समझो, एसएल कुछ नहीं होता है। एसएल बस वही होता है कि आपको एक लिमिटेड एरिया तक ही अपने लॉस को होल्ड करके रखना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट इस लेवल के नीचे से ही नीचे की तरफ जाएगा। अब आपको ये नहीं पता होगा अभी, तो हालांकि मार्केट में आपको दिख रहा है कि क्लियर फॉल दिया है, लेकिन जब आप एंट्री लेने जाओगे ना, तो आपको नहीं पता कि ये एक दो कैंडल में रेड कैंडल बना देगी, या यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज होकर जाएगी, या थोड़ा सा अपसाइड ले करके जाएगी। ठीक है, ये तीनों कंडीशन बनते हैं। हो सकता है कि ये आपको प्रॉफिट दे, हो सकता है कि आपको लॉस भी दे सके, क्योंकि आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। तो हम एक लेवल डिसाइड करते हैं, एक एरिया डिसाइड करते हैं, ताकि उसके नीचे, जैसे कि ये मान लो हमारा एसएल एरिया है। एसएल एरिया मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम मैक्सिमम आप मार्केट को कहाँ तक अपने लॉस को होल्ड करोगे, जब तक मार्केट अगर इन केस आपका अगेंस्ट जाता है तो इस लेवल के नीचे, मतलब इस यहाँ पर आपका एसएल प्लेस है, इस लेवल के नीचे जब तक है तब तक आप अपने लॉस को होल्ड करोगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाता है तो अपने लॉस को बुक कर लोगे। ठीक है, ये आपने मार्केट को एक स्पेस दे दिया कि हाँ, आपको अगर यहाँ से नीचे जाना है तो ठीक है, मार्केट यहाँ से जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस मान लो ये अपसाइड का मूवमेंट देने लगता है, आपका अगेंस्ट जाने लगता है, तो आप एक लिमिटेड एरिया तक ही आप अपने लॉस को होल्ड करोगे, क्योंकि आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको जाहिर सी बात है कि लॉस दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर फॉलो करना है एसएल। अब या तो मार्केट आपको एसएल दे, या तो आपको प्रॉफिट दे। ठीक है, अब कुछ लोग इंडिकेटर पर भी काम करते हैं, ऐसा जरूरी तो है नहीं सारे लोग ट्रेंड लाइन पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी स्ट्रेटजी पर काम करते हो, जिस भी स्ट्रेटजी पर काम करते हो, उस पर आपको बिलीव होना चाहिए। और जिस भी स्ट्रेटजी पर आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, उसका एक एसएल एरिया होता है। आप किसी भी स्ट्रेटजी पर काम करो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अब कोई क्या करेगा, कोई कैंडल स्टिक पर काम करेगा, तो ये कैंडल स्टिक पर उसने एंट्री ले ली। ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इन्होंने एंट्री ले ली, तो इसका एसएल क्या होगा, इसका एसएल मान लो ये होगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको, आप इस स्टडी पर, कैंडलस्टिक पर बिलीव लेकर एंट्री ले रहे हो कि हाँ, आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको इस पर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है,
अब प्रॉफिट देने के लिए मार्केट, हालांकि यहाँ पर तो आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये गिर रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि आप एंट्री लोगे ना तो उसके बाद आपके अगेंस्ट जाने लगे। तो अगेंस्ट जाने लगे तो कितना अगेंस्ट आप होल्ड कर सकते हो, कितना ज़्यादा दूर झेल सकते हो, उसका एक लिमिटेड, उसका एक एरिया होता है कि आपको लॉस कब तक होल्ड करना है। मतलब देखो ये ना, ये आपकी लास्ट उम्मीद है। एसएल मतलब होता है लास्ट होप कि अब आपको प्रॉफिट होगा। अगर एसएल के नीचे है तब तो कोई बात नहीं, एसएल के नीचे से हो सकता है बहुत बढ़िया मूवमेंट दे दे, अच्छी बात है। इन केस मान लो कि आप गलत जगह ट्रेड ले लेते हो, एनालिसिस गलत हो जाती है, व्यू गलत हो जाता है, डायरेक्शन गलत हो जाता है, तो मार्केट अप साइड की तरफ जाने लगे, अप साइड की तरफ जाने लगेगा तो ऐसे तो आपको पता ही नहीं था कि आपको निकलना कब है, आप कब फेल हो गए आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो एसएल क्या होता है, एसएल आपको हमेशा बचाएगा बड़े लॉस से। तो एसएल फॉलो करो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप जिस भी स्टडी पर काम करो, जैसे कैंडल पर काम करो, कोई इंडिकेटर पर काम करो, कोई ट्रेंड लाइन पर काम करो, कोई ब्रेकआउट पर काम कर रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर एसएल होता है, एसएल होता है। एसएल को आप प्रॉपर मैनेज करो। ठीक है, एसएल के अगर ऊपर मार्केट जाने लगे तो आपको रुकना नहीं है, आप अपने लॉस को बुक कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल पता नहीं है कि आप एंट्री ले रहे हो तो आप आगे क्या होने वाला है। हो सकता है कि आपका डायरेक्शन में मार्केट जाए, हो सकता है कि पहले आपके अगेंस्ट जाए फिर आपके डायरेक्शन में जाए। तो आपके जब भी अगेंस्ट जाता है तो आपको कितना देर तक अपने लॉस को होल्ड करना है। अब देखो मैक्सिमम बार क्या होगा, मैक्सिमम बार आपको दिखेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर, जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। मान लो कि ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन, मैं एग्जांपल लेके चला हूँ, मेरा कोई ये ट्रेड नहीं है। ठीक है ना, कोई एनालिसिस है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ समझाने के तरीका से। तो ये देखो, ये आपका ट्रेड बन गया, ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप लोगों ने एंट्री ले ली। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई। एसएल मान लो कि आपका इधर के आसपास का है, ये एसएल एरिया है। अब टारगेट मान लो कि आप इधर का लेके चल रहे हो, टारगेट इधर का है। अब यहाँ ऊपर गया, ठीक है, अब आपके अगेंस्ट जाने लगा। अब आपको पता नहीं है, हो सकता है अभी तो आपको दिख रहा है ये क्योंकि क्लोजिंग का चार्ट, हो सकता है कि नीचे की तरफ जा रहा है फिर यहाँ से आपका टारगेट दे दे, या हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाकर फिर टारगेट दे दे, या फिर हो सकता है यहीं से घूम के ऊपर चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर अपसाइड की तरफ जाता, दो ही कंडीशन देखो होती है, या तो प्रॉफिट देगा तो लॉस देगा। आपको क्या करना है, आपको अपने लॉस के लिए एक लिमिटेड एरिया ही सिलेक्ट करना है, मतलब ज़्यादा लॉस में होल्ड नहीं करना है। देखो मार्केट का मैं बता दे रहा हूँ, लॉस को ना जल्दी से जल्दी एग्जिट करो। ठीक है, लॉस को जल्दी जल्दी एग्जिट करो और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करो। ये तरीका होता है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग लॉस को बहुत काफ़ी देर तक होल्ड करते हैं। इस केस में आपका एक सर्टेन लेवल हो गया, एसएल हो गया, ये हो गया। अब मार्केट इसके नीचे अगर आता है तो आपने एसएल को बुक करो, या फिर अगर आपका टारगेट देता है तो टारगेट अचीव करो। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, देखो मार्केट में लोग प्रॉफिट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना तो आपको अपने लॉस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप बोलोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो प्रॉफिट लेने के लिए सारे लोग बैठे हैं, प्रॉफिट लेने के लिए ही सब लोग ट्रेड करता है, लेकिन जिसका अपने लॉसेस पर कंट्रोल है ना, वही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है। मार्केट में टिकने के लिए दो चीज़ें चाहिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ, और ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। पहला, एक्यूरेसी आपकी हाई होनी चाहिए। दूसरा, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 1:2 भी है ना तो आप सस्टेनेबल हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी 60 से 70% भी होगा मार्केट में तो काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर 1:2 पर भी काम कर रहे हैं तो लॉसेस हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखना है, लॉसेस पर पकड़ना चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट में ना वही टिकता है, मार्केट का राजा वही है जिसके पास कैपिटल है। और कैपिटल कैसे बचेगा, जब आपका लॉसेस पर कंट्रोल होगा। अब कुछ लोग इसमें ऐसे भी टाइप के होते हैं, देखिए आपको ना ट्रेड लेने का एक लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ नोट कर लो कि आप क्यों ट्रेड ले हो। जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है तो वो भी एक लॉजिक है, कोई सपोर्ट टूट रहा है, कोई सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर रहा है, तो ये सब भी एक लॉजिक है। तो जब भी आप लॉजिक में ट्रेड लोगे ना तो आपको हमेशा एक एसएल मिलेगा, और एसएल के बिना आप ट्रेड मत लेना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखो एसएल क्या है, एसएल वही एरिया है कि अगर आपका ट्रेड, देखो या तो ट्रेड लोगे आप, या तो आपके फेवर में जाएगा या तो आपके अगेंस्ट जाएगा। फेवर में जाता है तो प्रॉफिट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अगेंस्ट आता है तो आपको कितना देर तक होल्ड करना है, कितना देर तक आपके अंदर उम्मीद बची रहेगी कि हाँ आपका ट्रेड प्रॉफिट में हो सकता है, वो एसएल एरिया होता है। तो एसएल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और लॉजिक वाले ही ट्रेड लेना। लोग क्या करते हैं रैंडमली, मैं बता दे रहा हूँ, काफ़ी लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं। रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बैक टू बैक बनेगी, मार्केट नीचे गिर रहा है, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो इमीडिएट सेल करेंगे। वो इमीडिएट सेल करेंगे, रेड कैंडल मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, सेल करेंगे। ग्रीन कैंडल बनता हुआ अगर उनको दिख गई
तो वो क्या करेंगे, वो बाय करने लगेंगे। देखो ऐसे ना रैंडमली ट्रेड लोगे तो मैं बता दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप मार्केट में फेल होगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है लॉजिक। देखो गाइस, मैं बता दे रहा हूँ, आप ना इसको एक बिजनेस की तरह लेके चलना, ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस की तरह लेके चलना। अब आप मेरी बात समझो, अगर आप कोई नया नया बिजनेस ओपन करोगे ना, तो उस पर आप एक लिमिटेड रिस्क ही लोगे। काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें बिजनेस भी करते हैं। आप कभी अपने जीवन का पूरा कैपिटल डालोगे क्या एक बिजनेस में स्टार्टिंग में? कभी नहीं डालोगे, जब तक एटलीस्ट आपको उसमें प्रॉफिट ना दिखने लगे, आप प्रॉफिट ना अर्न करने लगो। तो इसको भी एक बिजनेस की तरह लेके चलो, हमेशा कम से कम रिस्क लेने का ट्राई करो। क्योंकि मैं ये सब चीज़ क्यों बता रहा हूँ, देखो लोग करते क्या है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। लोग करते क्या हैं, पहले वो एंट्री लेंगे, ठीक है। पहले उनको लॉस दिखेगा, मान लो कि 1000 रुपीज़ का, तो वो सोचेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट का पास आ जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। फिर वही लॉस उनका बढ़ के हो जाएगा 2000 रुपये का, तो वो क्या सोचेंगे, अरे यार पहले मेरे को 1000 रुपये का लॉस दिख रहा था, अभी मेरे को 2000 रुपये का लॉस दिख रहा है, तो एटलीस्ट जब मेरा 2000 का लॉस 1000 में हो जाएगा तो वो बुक करेंगे। फिर वही 2000 का लॉस बढ़कर 4000 का दिखने लगेगा, और वो सोचेंगे कि 4000 का लॉस 2000 में बुक कर लेते हैं, मतलब 4000 का लॉस जब 2000 में आ जाएगा, 2000 लॉस में हो जाएगा तो बुक कर लूँगा। ऐसे मार्केट में आप फंसते चले जाओगे। वही आपका जो आपका लॉस होना चाहिए 1000 रुपये का ना, वही बढ़कर लास्ट में हो जाएगा 5000 रुपये का। तो ये ना, ये काफ़ी, ये मान लो कि एक तरह से बहुत बुरा तरीका है। इस तरह से आप मत लो। हर एक ट्रेड के पीछे एक एसएल होता है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू हिसाब से बताया आपको कि ट्रेल लाइन पर काम करो तो क्या एसएल होगा, कैंडल पर काम करो तो क्या एसएल होगा। तो अपने एसएल को फॉलो करो आप। इससे आप एक चीज़ अवॉइड करोगे जीवन में पूरा, कि आपको ना बड़े लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो कि ये जो कंडीशन करते हैं उससे बचने का एक और तरीका है। देखो जैसे एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये सभी को काम आएगा, चाहे आप ऑप्शन में काम करो, फ्यूचर में काम करो, स्टॉक में काम करो, सभी को काम आएगा। बाई कर रहे हो, सपोज करो कि आप कोई ट्रेड लिए हो, बाई ट्रेड, ठीक है। बाई आपने किया है कोई भी चीज़, प्राइस ऊपर के बजाय नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ अगर जा रहा है तो आप क्या करते हो, अपने लॉसेस को होल्ड करके रखे रहते हो, ठीक है। लॉसेस को होल्ड मत करो, लॉस बुक करो, इसको नीचे जाने दो। इन केस मान लो कि बाद में फिर से कोई आपको कहीं कहीं ऊपर के तरफ का ट्रेड मिल रहा है, बाइंग ट्रेड मिल रही है, तो आप दोबारा एंट्री ले लो ना, इससे आपको कम लॉस होगा। अगर आप इतना ही ज़्यादा श्योर हो कि आपका जैसे बाइंग ट्रेड लिया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, या आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, तो लॉसेस को होल्ड करके मत रखो। आप लॉस एक लिमिटेड एसएल पर बुक करो, अगर फिर से दोबारा कहीं नीचे की तरफ बाइंग ट्रेड मिल रही है तो बाई कर लो, अगर आप ज़्यादा श्योर हो तो। वैसे अगर मान लो कोई आपने सेल साइड का ट्रेड लिया है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम होती है लॉस वाले में, मैं अभी बताऊंगा फियर एंड ग्रेड का भी क्या उपाय हो सकता है। जैसे मान लो आपने कोई सेल ट्रेड ले लिया, ठीक है, सेल का ट्रेड ले लिया और मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप लॉस में हो तो अपना लॉस को बुक कर लो जी। एक जो लॉजिक वाला एसएल है, आपको जो लॉजिकल एसएल है, अपना एसएल ले लो, बुक कर लो। इन केस अगर मार्केट आपको फिर से ऊपर और जाकर कहीं कहीं ना कहीं आपको सेल का ट्रेड दे रही है, तो फिर से दोबारा एंट्री लो। एकदम सिंपल है, ये बेटर है इस तरह के लॉसेस को होल्ड करने के लिए कि 1000 का लॉस है, आपको अभी भी उम्मीद है कि हाँ आपका ट्रेड सही होगा, और आप 1000 का लॉस को 2000 में कर रहे हो, 2000 का लॉस 4000 में कर रहे हो। ये बहुत बार होता है, ये बहुत बार लोग गलती करते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए अगर आप इतना ज़्यादा श्योर हो कि हाँ आपका ट्रेड फेवर में जाएगा, तो यार आपको दोबारा एंट्री मिलेगा तो दोबारा एंट्री ले लेना है। आप क्या दिक्कत है? हम लोग के अंदर ना, रिटेल पब्लिक के अंदर दिक्कत क्या होती है कि उनको डेली ट्रेड लेना है, उनको डेली ट्रेड चाहिए, और वो यही मानकर चलते हैं कि जो भी ट्रेड लेंगे ना उनको प्रॉफिट में ही होगा। तो देखो जी, मैं बता दे रहा हूँ क्लियर एकदम, डेली प्रॉफिट हो इसके चांसेस कम है थोड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। एक दो ट्रेड में आपको लॉसेस लेना आना चाहिए। लॉसेस आपके हमेशा लिमिटेड होने चाहिए, लॉसेस हमेशा आपके छोटे होने चाहिए। और जब तक आपका कोई सेटअप ना बैठ रहा हो, जिस भी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी लॉजिक पे काम कर रहे हो, तो हमेशा अपने सेटअप का आने का वेट करें। रैंडमली बाई एंड सेल करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे, क्योंकि रैंडमली बाई सेल करने से ना ट्रेड के कोई लॉजिक बनते हैं ना कुछ भी बनता है। अब मैं बात करूँगा फियर एंड ग्रीड की, ठीक है। इस पर भी कंट्रोल आपका होना चाहिए। देखो फियर से बचने का मेन तरीका एक ही तरीका है, आप एसएल रखो। देखो विदाउट एसएल मार्केट में कभी मत काम करना। एक सर्टेन एरिया होना चाहिए कि आपको लॉस अपना कहाँ तक होल्ड करके जाना है। फियर आपको डर कब लगता है,
डर आपको हमेशा दो बार लगेगा। पहला कि आपके एसएल ना चले जाएं। तो देखो, इससे बचने का मेन एक ही तरीका है कि आपको जो भी स्टॉप लॉस है वो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही रखो। बड़े स्टॉप लॉस में काम मत करो। जैसे कि मान लो कि किसी का हो सकता है वो 1000 रुपये का लॉस ही बर्दाश्त कर सकते हैं पर डे, तो वो 1000 का लॉस रखे। कोई हो सकता है 5000 का रिस्क ले सकता है, कोई हो सकता है 10,000 का रिस्क ले सकता है। तो वो सभी की कैपेसिटी के ऊपर होती है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आप कितना का लॉस डेली देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके इमोशन कंट्रोल में रहेंगे। दूसरा डर कब लगता है कि आपका प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। ये भी बहुत बड़ा डर है। प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। तो देखो, प्रॉफिट हो तो आपको ना बुकिंग होनी चाहिए, आपको बुक करते रहना चाहिए। ये भी डर है कि मान लो कि एक बार आप 10,000 का प्रॉफिट में चल रहे हो, तब आपको डर लगेगा कि अरे यार मेरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, मेरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए। आपका अभी टारगेट आया नहीं है लेकिन आप प्रॉफिट में हो, फिर भी आपको डर लगता है कि अब प्रॉफिट मेरा 10,000 का दिख रहा है, कहीं गायब ना हो जाए, तो जल्दी से जल्दी बुक कर लेते हो। ठीक है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? इससे आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कि मान लो कि आप यहाँ पर इसको ब्रेक होने पर एंट्री लिए थे। तो सपोज कर लो कि 4 क्वांटिटी में आपने एंट्री लिए थे। ठीक है, एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आपकी एंट्री थी, ये आपका एसएल था। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ गई, यहाँ पर आप कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, जैसे कि 1 से 2 क्वांटिटी बुक कर लो। ठीक है, फिर नीचे जा रहा है, यहाँ पर 1 से 2 क्वांटिटी बुक कर लो, और नीचे जा रहा है तो यहाँ पर 1 से 2 क्वांटिटी बुक कर लो। इस तरह से आप ना क्वांटिटी अपनी बुक करते हुए जाओगे तो क्या रहेगा कि आपको प्रॉफिट जाने से भी डर कम लगेगा। क्योंकि देखो, मार्केट है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरेगा और ना ही ऐसे चढ़ेगा, वो हमेशा इस तरह का पैटर्न में चलता है। नीचे भी जाना होगा, जैसे यहाँ पर आपको लाइव दिख रहा होगा, सामने दिख रहा होगा प्रैक्टिकली। नीचे जाना है तो अप साइड दे रहा है, फिर अप साइड जा रहा है, फिर अप साइड जा रहा है, ऐसे इस तरह से चलता है। ठीक है, ऊपर भी जाना होगा तो वो ऐसे चलेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे, एक वेव बनाता हुआ चलेगा। तो ये सब को आपको झेलना पड़ता है। तो आप इस तरह से अपनी प्रॉफिट की बुकिंग भी कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट बुक करते रहोगे तो क्या होगा कि आपको डर नहीं लगेगा प्रॉफिट आपके जाने से। अगर आपके टारगेट पर आ गया है, जैसे कि मान लो कि आप यहाँ एंट्री लिए हो, मान लो आपका टारगेट ये है, ये टारगेट है, एग्जाम्पल में लेकर बता रहा हूँ। तो पहला यहाँ पर आया तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, फिर यहाँ पर आया तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, फिर यहाँ पर आया तो फाइनली पूरी क्वांटिटी बुक कर लो। अब टारगेट देने के लिए क्या हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, तो ये सब आपको झेलने पड़ेंगे। यहाँ पर कुछ क्वांटिटी बुक कर लोगे तो एटलीस्ट आपको ये तो लगेगा माइंड से ना, थोड़ा सा डर आपका कम होगा कि मेरा प्रॉफिट चला जाए। अब क्या होगा कि अगर आप कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे, कोई क्वांटिटी अपनी बुकिंग नहीं करोगे, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाए तो आपका पूरा प्रॉफिट जा सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, स्टॉप लॉस जानने वालों को, जो लोग डरते हैं ना, उससे मैं बता दे रहा हूँ। देखो जी, स्टॉप लॉस पहले तो आपको रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि सिंपल यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब 2 कंडीशन होते हैं, या तो आपके फेवर में जाएगा या तो आपका अगेंस्ट आएगा। अब सीधे अगर यहाँ से उठ के आपका ऐसा लेके चला जाए तो उसका मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को कि आपको स्टॉप लॉस अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही रखना है। एक बार अगर आपको प्रॉफिट होने लगे ना, तो अपने आपको क्वांटिटी के हिसाब से बुक भी कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप यहाँ पर ऐसा रख दिए, अब एक बार मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया तो अपना क्या करो, आपने एंट्री यहाँ पर ली थी। ठीक है, एंट्री यहाँ पर ली थी तो अपने से को ट्रेल कर लो, यहाँ से हटा के यहाँ कर सकते हो, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। जितना मार्केट नीचे की तरफ जाता जाए उस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपको स्टॉप लॉस जाने का भी खतरा कम होगा, एक बार अगर आप प्रॉफिट में चले जाते हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करके आप फियर एंड ग्रिड से भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर लोगे। क्योंकि देखो, मार्केट में ना इमोशन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। समझो, जब आप रियल मार्केट में काम करोगे ना, जब अपना पैसा लगा कर मार्केट में ट्रेड लोगे, तो ये आपको इमोशन इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। आपको डर लगेगा, आपको लालच आएगा, आपको देखो एक चीज़ और रख लो, आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना है। ये भी बहुत लोग कहते हैं, आप कभी भी ना ट्रेडिंग में रिग्रेट फील मत करना, पछताना मत। जैसे बहुत बहुत बार क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने कोई भी शो पे बाई किया है, कोई भी स्टॉक, कोई भी फ्यूचर, कोई भी ऑप्शन, और उसको बुक कर लिया प्रॉफिट आपने 150 पर। ठीक है, 150 पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, 150 पर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब कुछ देर बाद देखोगे, हो सकता है वो 150 से 180 का भी हाई लगा दिया हो, तो ये मन में रहता है हमेशा कि यार मैं होल्ड किया होता तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, ये रिग्रेट
अपने ट्रेडिंग लाइफ से हटा दो। आप ये सोच के चलो कि आपने प्रॉफिट लिया, आपके पास एक लॉजिक था प्रॉफिट बुक करने का भी, एंट्री लेने का भी, स्टॉप लॉस का भी, सब चीज़ का लॉजिक था। हो सकता है कि आप एकदम पूरा प्रॉफिट ना ले पाए हो, थोड़ा सा कम लिए हो, ठीक है, टाइम के साथ साथ सही हो जाएगा। तो रिग्रेट फील मत करना, रिग्रेट को भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल से हटा दो। तो आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। तो काफ़ी लोग भी बोल भी रहे थे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कुछ अपडेट करिए, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अपने अनुभव से बता दे रहा हूँ, देखो मैंने ना कभी भी किसी भी इंडिकेटर पे काम नहीं किया है। इंडिकेटर की मेरे को एक्यूरेसी काफ़ी कम दिखती है, ठीक है। उसी के अगेंस्ट प्राइस सेक्शन की एक्यूरेसी अच्छी है। तो बेटर ये होगा कि अगर आप प्राइस सेक्शन पे फोकस करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिल सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इंडिकेटर काम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि देखो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया अपने से, मेरे को कभी भी इंडिकेटर ने बेटर रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ प्लेट भी क्रिएट कर रखा है, जिससे आपको जरूर से जरूर वॉच करना चाहिए। जैसे आप ऑप्शन की फील्ड में अगर एकदम नए हैं तो आप ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स वॉच कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं सीखना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन करना है, जिसमें हमने बेसिकली बताया है काफ़ी छोटे स्टॉप लॉस में कैसे आपको काम करना है, फ्री है बिल्कुल। आपको मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ब्रोकर के लिंक दे दिए हैं, आपको जिसमें भी ट्रेड करना हो वो अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अकाउंट ओपन होने के बाद मुझे व्हाट्सअप अपना नाम और मोबाइल नंबर लास्ट 4 डिजिट सेंड कर दीजिए। उसके बाद आपको कोर्स में फ्री एक्सेस दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।